बचाया। देश भूमि का टुकड़ा है। देश दुनिया में टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। आपका देश भी कोई पहली बार नहीं टूटा था 47 में, बहुत बार टूटा। और हमने अपनी आंखों से सोवियत यूनियन को 24 टुकड़ों में टूटते हुए देखा। क्योंकि सोवियत यूनियन टूटा इसलिए कि उसने सामरिक ताकत, हथियारों की ताकत, मिसाइल्स की ताकत तो बहुत की, लेकिन समाज की ताकत शून्य हो गई। इसलिए जब आप सरकार चुनते हैं तो सरकार का काम होता है देश चलाना। और देश किससे बनता है? फौज से, पुलिस से, न्यायपालिका से, यूजीसी से। ये सरकारी नियम, संसद, यही देश चलाती है। और जितने भी अंग हैं देश के, वो सब सरकारी तनख्वाह लेते हैं। जो भी अंग आपको नजर आता है। और सरकार बहुत छोटी सी होती है। 545-43 एमपी होते हैं, कुछ करोड़ लोग वोट देते हैं, उसमें से भी 50% देते हैं। वो एक सरकार को चुन लेते हैं, भाई ये वाली सरकार हमें अच्छी लग रही है। हम इस सरकार का मैनिफेस्टो, उस सरकार का मैनिफेस्टो, हमने इनसे वादा किया था, इन्होंने वो हमारा वादा नहीं किया। फिर अगली को बदल देते हैं, फिर अगली के बारे में रोते हैं। लेकिन आपके समाज में ऐसे वर्ग भी मौजूद हैं कि उन्होंने आज तक कभी यह कोशिश नहीं की कि हमें सत्ता पे 543 में से 400 मुसलमान एमपी बनाने हैं। वो इस गफलत में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि वो अपनी भूमिका सत्ताओं से और पार्टियों से ज्यादा मानते हैं। इसलिए आज तक उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि भारत की संसद में 300 एमपी जब तक नहीं आएंगे तब तक इसे हम इस्लामिक राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। ना उन्होंने ये ख्वाब देखा। सेना आपकी, पुलिस आपकी, जुडिशरी आपकी, सनातनी हिंदू समाज के लोग ही इस देश की सत्ताओं व्यवस्थाओं में बैठने के बाद, डिपार्टमेंट्स में बैठने के बाद, जुडिशरी में बैठने के बाद वही देश चला रहे हैं। कोई आक्रांता नहीं चला रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्थिति में डॉट बराबर फर्क नहीं आया। मंदिरों पे कब्जा किसने किया हुआ है? सरकार ने नियंत्रण में क्यों लिए? जो हमारे एक वक्ता थे उन्होंने कहा सरकार ने मंदिर ले लिए हैं लेकिन मस्जिद मजार नहीं ली है। नहीं ली है, इसकी जड़ में चाहिए। यह करके सरकार को तो आप कह सकते हैं, लेकिन यह हिम्मत कैसे हुई? तब आपका चरित्र चौराहे पे खुल जाएगा कि आप तो चोर हैं। तब आपको पता चलेगा कि हम खुद बिकाऊ हैं। हजारों मंदिर, लाखों मंदिर जो शुद्ध रूप से साइंस पे बनाए गए थे, हमने सिर्फ स्वार्थ और लालच, किसी भी ऐन कैन प्रकरण से हमने भगवान की रिश्वत तय की हुई है। हमारा काम बेटा पास हो जाए तो 2 किलो लड्डू भगवान चढ़ाएंगे, पास कर देना। अगर गलती से भगवान ने पास नहीं किए तो आप मंदिर बदल लेते हैं, आप देवी देवता बदल लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाला सनातन समाज कितना अंदर से कमजोर है, कितना लाचार है, कितना लालची है कि आपने चांद मियां को भी एक नया भगवान बना दिया। वो आ भी जा रहे हैं। अपने अंदर झांकेंगे तो आपको शत्रु अंदर नजर आएगा, वो मुझे बाहर नजर नहीं आता है। बाहर नहीं, वो शत्रु तो इस तरीके के काम कर रहा है ताकि कम से कम उसे देख के जग जाए कि वो मौजूदा है और आपके सामने कर रहा है। आप नहीं जगना चाहते। दिल्ली में एक छोटी सी सरकार है, इतनी सी सरकार है, 70 लोग चुने हैं, वो इस पार्टी के हों, इस पार्टी के हों, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। 70 में से 69 हिंदू हैं। अब ये मत कहिए कि हिंदुओं का भी ठेका किसी एक पार्टी के पास है, ये मैं नहीं मानता। अगर आप हिंदू हैं तो आपके मुद्दे हिंदू क्यों नहीं है, ये आपको पूछना है। 70 में से एक एमएलए मुसलमान दिल्ली के अंदर,
एक, उसकी कोई औकात है? नहीं। लेकिन क्योंकि उसका समाज अपने एजेंडे के लिए सत्ता बनाता है, फिर सत्ताओं से उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए दबाव डालता है, तब वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगड़ा पिछड़ा होके चुप से नहीं जाता कि मेरा काम कर दो पंडित जी, उसका छोड़ो ना, मुझे दे दो, खत्म कहानी। वो नहीं चाहता। उस दिल्ली के अंदर एक घोषणा हुई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई। राजनीतिक दलों में तू तू में शाम 8 बजे से शुरू होती है, 10 बजे तक समाप्त हो जाती है। उस आदमी ने अपनी ताकत जो उसके सामने समाज खड़ा हुआ था उसने दिखाई और एक घोषणा कर दी, 70 में 1, और यह घोषणा की कि जितनी भी दिल्ली के अंदर मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में जो भी मुतवल्ली अजान देगा 5 वक्त की, उसको 20,000 रुपए महीना तनख्वाह दी जाएगी। यह मुद्दा था आपका कि नहीं? कभी स्टेट कब से यह करने लगी, लेकिन हो रहा है, कोई रोक पाया? क्योंकि आप जिस तरीके से अंदर से बटे हुए हैं, आपके एजेंडे भी वैसे ही बटे हुए हैं। आप तो किसी डर के कारण इकट्ठा होते हैं, किसी को डराने के लिए नहीं होते। अपनी उस सामूहिक शक्ति को अंदर से इन तथाकथित नेताओं ने और तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदारों ने जीर्ण शीर्ण कर दिया है और कहा कि आप ऐसे ही रहिए, हम हैं ना तुम्हारे लिए। वो अपने स्वार्थों के हिसाब से सौदा करते हैं और आप एक लाचार दीनहीन की तरह कुछ दिन रोते हैं, फिर नए किसी को चुनते हैं, फिर उससे भी रोते हैं। 70 साल से आप यही कर रहे हैं। यह कैसे मुमकिन है कि 80 से 85 करोड़ जिस देश में सनातनी हिंदू रहता हो, उस देश में सरकार की मजाल हो जाए? आपका मर्तबा इतना कमजोर हो गया है, आपकी आन इतनी कमजोर है कि कोई ऐरा गहरा आता है और एक कानून बनाता है और आप घी 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 करके रोते रहते हैं और वो करके चला जाता है। क्योंकि आपने अपनी कभी सामूहिक शक्ति को अपनी ताकत नहीं समझा। क्योंकि हमें पहले ब्राह्मण को इकट्ठा करना है, फिर ब्राह्मण में भी उच्च वर्ग का करना है, फिर पाठक जी हटाने हैं, फिर मिश्रा जी को लाना है, फिर शर्मा जी को हटाना है। हमने दुकानें बना ली हैं और उसके कारण आप कोई मुद्दा सरकार से जो आपको रखना चाहिए वो नहीं है, जो आपको करना था वो आप नहीं करना चाहते। इसलिए मंदिर के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, दूसरी स्थिति पता ही नहीं है। क्योंकि हम अपनी बात को थोड़ा आपसे पुश मिल जाए, थोड़ा तालियां बजेंगी, थोड़ा जोश हो जाए, इसलिए वो बातें कहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप मुझे बताएं, आपसे एक सवाल है मेरा, आप अपने घर में अपने फ्रिज और टीवी की रक्षा करेंगे या मकान की रक्षा करेंगे? हम कभी मकान बचाने की तो चिंता नहीं है, हम कभी स्कूटर बचा रहे हैं, कभी कार बचा रहे हैं, कभी नौकरी बचा रहे हैं। जिस चीज की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए उसके बारे में इस देश में एक भी हिंदू पाखंडी नेता हो या संगठन वो नहीं बताता। इसलिए कश्मीर हो गया, अच्छा हुआ था, तो मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को, आसाम के लोगों को कश्मीर में सनातनी हिंदू कश्यप ऋषि के वंशजों के साथ क्या हुआ, इसको बताने के लिए एक डायरेक्टर को फिल्म बनानी पड़ी। तब आपको पता चला हम इतने स्वार्थी हैं, इतने मक्कार हैं। मुंबई में किसी सड़क पे चले जाइएगा, वो जो जाहिल पंचर जोड़ने वाला है वो आपका पंचर ठीक करते करते ये बता देगा कि देखिए
इजराइल कितना खतरनाक है, उसने फलस्तीन पे बम फेंका है। हमारे हजारों मुसलमान भाई, उसको यह बात पता है, जब उसके पास मोबाइल नहीं था। आपके पास तो मोबाइल के बाद भी आपको पता नहीं है कि शर्मा जी आपके पड़ोस में रहते थे, उन्हें कब मार दिया गया। आप अपनी ही जिंदगी जीने में, मेरे पास यह है, मेरी जिंदगी चल रही है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए इस देश में जो सबसे खतरनाक चीज है, जिसके बारे में कोई सभा, चाहे नुक्कड़ हो, कम हो, ज्यादा हो, लोग पर्सनली मिलने भी आते हैं, तब भी मैं उस विषय को रखता रहता हूं, लेकिन मैं लोगों के भाव देखता हूं। सब लोग तत्कालिक, कोई 2 मिनट मैगी की तरह सोल्यूशन बताइए पुष्प जी, अभी बताइए कुछ, जिसमें हो जाए तो ठीक है, बाकी सुनना ही नहीं चाहते। उनके हाव भाव से, बातों से, बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता है कि मैं किनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें इनको अपनी भूमिका अदा करनी है। तो एक मेंटल स्टेट होता है कि जब आपको ये लगने लगता है कि मुझे सच पता चल गया, तो ये सच या तो मुझे सोने नहीं देगा, या इस सच के लिए मुझे लड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मैं उस सच को ही न मानूं, इसलिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं उसकी बात ही ना करूं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, 20 साल की पत्रकारिता में देखा मैंने। 2013 में भारत की संसद में भारत राष्ट्र की जमीन का सौदा हुआ, एक नहीं बोला। बड़े बड़े हिंदूवादी, बड़े बड़े सनातनी, छोटी छोटी बात पर दंगा करने वाले, मठों मंदिरों में बैठने वाले कि छोटी सी जमीन का झगड़ा है, किसी आश्रम का झगड़ा है, चेले ने गुरु को मार दिया, उसने उसे मार दिया, ये सब हम सुनते रहते हैं। लेकिन राष्ट्र की पूरी चीज आपके हाथ से चली गई, सौदा हुआ, और जिन्हें आप अपना कहते हैं, यह आपको गलतफहमी है। उनकी गिनती 117 थी 2013 में भारत की संसद में। इसलिए जब तक अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे और सही मानों में आप जिस सनातन की चिंता, जिस हिंदुत्व की चिंता करते हैं, वो तब तक नहीं होगी जब तक असल मुद्दे को उनके मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं होगी। कौन नाराज होगा और कौन नाराज नहीं होगा, दुनिया का हर आदमी पुष्पेन से नाराज हो जाए, मैं मरते दम तक यही कहता हूं, क्योंकि किसी की नाराज